सांप ने दिया बच्चे को जन्म। जी हाँ, सुनने में ये किसी चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन जब उस पुराने कुएं के पास रखे अंडे से एक इंसानी बच्चा बाहर निकला तो पूरे गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हर कोई दंग था, हर कोई खौफ में था। आखिर एक नागिन की कोख से इंसान का बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? क्या ये कुदरत का कोई करिश्मा था या किसी भयानक श्राप की शुरुआत? आज की ये कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां हकीकत और जादू के बीच का फर्क मिट जाता है। चलिए जानते हैं उस नागपुत्र की पूरी सच्चाई। गंगा के पावन तट पर बसे एक छोटे से गांव की मिट्टी में आज भी वो सौंधी खुशबू महकती है, जहां की सुबह परिंदों की चहचहाहट से और शाम मंदिरों की घंटियों से गूंजती थी। इसी गांव के एक शांत और एकांत कोने में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसने कुदरत के सारे नियमों को चुनौती दे दी थी। लोग कहते हैं कि नियति जब अपना खेल खेलती है तो इंसान की बुद्धि चकरा जाती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं और आंखों में आंसू भर आएं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी नागिन ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया हो? सुनने में ये किसी कल्पना जैसा लगता है, लेकिन उस पल जब वो बच्चा इस दुनिया में आया, पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया था। हर जबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। लेकिन इस चमत्कार के पीछे छिपे दर्द और त्याग की कहानी तो अभी शुरू ही हुई थी। गांव की पगडंडियों से दूर एक जर्जर सा मकान खड़ा था, जिसकी दीवारों की गिरती मिट्टी मानो बीते वक्त की गवाह थी। उस घर में रहती थी बूढ़ी करुणा देवी और उनका जवान बेटा अरविंद। अरविंद, जो अपने नाम की तरह ही कोमल हृदय वाला था, लेकिन उसकी मेहनत फौलाद जैसी थी। वो गांव के ठाकुर साहब की बगिया में माली का काम करता था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वो मिट्टी में सराबोर हो जाता, पौधों को सहलाता, उन्हें पानी देता और शाम ढलते ही अपनी बीमार मां की सेवा में जुट जाता। करुणा देवी अक्सर उसे देखती और उनकी धुंधली आंखों में ममता के साथ साथ एक अजीब सा डर और पछतावा तैरने लगता। वे जानती थीं कि अरविंद की रगों में किसका खून दौड़ रहा है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत उनमें नहीं थी। अरविंद को लगता था कि करुणा देवी ही उसकी सब कुछ है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी असलियत किसी गहरे अंधेरे कुएं में दफन है। एक शाम जब आसमान सिंदूरी रंग में रंगा था और परिंदे अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, अरविंद अभी भी ठाकुर साहब की बगिया में काम कर रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन दिल में अपनी मां की बीमारी का ख्याल उसे बेचैन कर रहा था। ठाकुर साहब ने उसे रुकते देख पूछा, अरे अरविंद, अब घर जा, बहुत देर हो गई है। अरविंद ने थक कर जवाब दिया, मालिक, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, दवा के लिए कुछ और पैसों की जरूरत है, इसलिए थोड़ा और काम कर लूं। ठाकुर साहब बिना कुछ कहे चले गए, लेकिन उस रात अरविंद के नसीब में चैन की नींद नहीं थी। जब वो रात के अंधेरे में घर लौटा और अपनी मां के पास बैठा तो करुणा देवी का हाथ कांप रहा था। उन्होंने अरविंद को पास बुलाया और भर्राई हुई आवाज में कहा, बेटा, अब मेरा समय करीब है, पर जाने से पहले मुझे एक ऐसा बोझ उतारना है जो मैंने बरसों से अपने सीने पर दबा रखा है। अरविंद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मां का हाथ थाम लिया और कहा, अम्मा, आप ये क्या कह रही हैं? आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन करुणा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, नहीं अरविंद, तू मेरा सगा बेटा नहीं है। तुझे मैं पाल पोस कर बड़ा जरूर किया, पर तू इस कोख से नहीं जन्मा। ये सुनते ही अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा मानो पूरी दुनिया एक पल में ढह गई हो। उसने कांपते होंठों से पूछा, तो फिर मैं कौन हूं अम्मा? मेरे असली माता पिता कौन है? करुणा देवी ने अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए कहा, तुझे तेरे पिता जन्मल से लाए थे, एक नागिन ने तुझे जन्म दिया था। इतना कहते ही करुणा देवी की आंखें हमेशा के लिए मुंद गईं। घर में सन्नाटा छा गया, सिर्फ अरविंद की सिसकियां गूंज रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान है या कोई और। उसकी मां एक नागिन कैसे हो सकती है? इन्हीं सवालों के बवंडर के बीच अरविंद की तलाश शुरू हुई, जो उसे घने और डरावने जंगल की ओर ले जाने वाली थी, जहां उसकी किस्मत का फैसला होना था। अरविंद ने तय कर लिया कि वो चुप नहीं बैठेगा। अगले दिन सुबह जब गांव वाले करुणा देवी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, अरविंद की आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी। वो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला यशोदा अम्मा के पास गया। यशोदा अम्मा ने उसे देखते ही पहचान लिया और भारी मन से बताया कि हाँ, करुणा सच कह रही थी। बरसों पहले उसके पिता जंगल से लकड़ियां काटने गए थे और जब लौटे तो उनकी गोद में एक नवजात बच्चा था। उस दिन गांव में अजीब सी सरसराहटें हुई थीं। सांपों के झुंड गांव की सरहदों पर देखे गए थे, जैसे वे अपने किसी अनमोल रत्न को विदा कर रहे हों। अरविंद का दिमाग सुन्न हो गया। वो सोचने लगा कि अगर वो एक नागिन का बेटा है तो क्या उसके भीतर भी कोई जहर है, या फिर उसकी मां कोई साधारण नागिन नहीं थी।
इन्हीं उलझनों के साथ वो घने जंगल की पगडंडियों पर निकल पड़ा, जहां हवाएं भी फुसफुसाकर उसे पीछे मुड़ने की चेतावनी दे रही थीं। जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि कुछ तो है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है। झाड़ियों के पीछे से आती सरसराहटें अब उसे डरा नहीं रही थीं, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई अपना उसे राह दिखा रहा हो। चलते चलते वो एक प्राचीन कुएं के पास पहुंचा, जिसके चारों ओर काई जमी थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। तभी अचानक झाड़ियों में से एक विशालकाय काला सांप बाहर निकला। अरविंद की सांसें थम गईं, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस सांप की आंखों में हमला करने का कोई भाव नहीं था। वो सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ अरविंद के पैरों के पास आया और अपना फन झुका लिया। अरविंद को लगा कि ये सांप उससे कुछ कहना चाहता है। क्या यही वो जगह है जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी? क्या यही वो कुआं है जिसके रहस्य ने उसकी पूरी पहचान बदल दी थी? अरविंद ने उस सांप की आंखों में झांका और उसे महसूस हुआ कि उसकी खोज का पहला पड़ाव बस यहीं से शुरू होता है। जैसे ही अरविंद ने उस काले नाग की आंखों में झांका, उसे अपने भीतर एक बिजली सी दौड़ती महसूस हुई। वो नाग अपनी जगह से हिला नहीं, बल्कि उसकी आंखों से टपकते आंसू अरविंद के पैरों की धूल भिगो रहे थे। अरविंद के मन में सवालों का एक सैलाब उमड़ रहा था। क्या वाकई ये बेजुबान जीव उसकी मां हो सकता है? क्या कुदरत ने उसके साथ इतना क्रूर मजाक किया है? तभी अचानक उस घने जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक डरावनी हंसी गूंजी। वो हंसी इतनी भारी और रूह कपा देने वाली थी कि पेड़ पर बैठे परिंदे फड़फड़ाकर उड़ने लगे। अरविंद ने पलटकर देखा तो झाड़ियों के पीछे से एक साया उभरता हुआ दिखाई दिया। वो एक बूढ़ा तांत्रिक था, जिसके गले में इंसानी खोपड़ियों की माला थी और उसकी आंखें धधकते अंगारों जैसी लाल थीं। उस तांत्रिक ने आगे बढ़ते हुए कहा, तो आखिर तू अपनी जड़ों की तलाश में यहाँ आ ही गया अरविंद। अरविंद का शरीर गुस्से से कांपने लगा। उसने चीख कर पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तांत्रिक ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं वही हूं जिसने तेरी किस्मत की लकीरों को अपने काले जादू से मिटाया था। जिसे तू अपनी मां समझकर तलाश रहा है, उसे इस रूप में लाने वाला मैं ही हूं। अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। तांत्रिक ने बताया कि 20 साल पहले वो उस रियासत का राज ज्योतिषी था, जहां अरविंद की असली मां यानी रानी सुमित्रा राज करती थीं। रानी सुमित्रा अत्यंत दयालु थीं और प्रजा उन्हें देवी मानती थी। लेकिन राजमहल के भीतर षड्यंत्रों का जाल बुना जा रहा था। राजा की दूसरी पत्नी, जो खुद सिंहासन पर बैठना चाहती थी, उसने इस तांत्रिक के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। तांत्रिक ने रानी सुमित्रा को एक ऐसा प्राचीन नाग अर्क पिला दिया जिससे उनका मानव शरीर धीरे धीरे गलने लगा और वो एक विशाल नागिन में तब्दील हो गईं। राजा को ये विश्वास दिलाया गया कि उनकी रानी कोई डायन है जो रूप बदल सकती है। भयभीत और क्रोधित राजा ने अपनी ही पत्नी पर तलवार उठा ली। घायल अवस्था में रानी सुमित्रा उसी पुराने कुएं के पास भाग कर आईं, जहां अरविंद का जन्म हुआ था। तांत्रिक ने आगे बताया, उस रात जब तू पैदा हुआ तो तू आधा इंसान और आधा नाग था, लेकिन तेरी माँ की ममता ने अपनी सारी शक्तियां तुझ पर न्यौछावर कर दीं ताकि तू पूरी तरह इंसान बन सके और समाज में रह सके। उसने खुद को हमेशा के लिए एक जानवर की देह में कैद कर लिया ताकि तू जी सके। ये सुनकर अरविंद के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसने उस तांत्रिक पर झपटने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने हवा में हाथ लहराया और एक काली धुंध ने अरविंद को घेर लिया। तांत्रिक अट्टहास करते हुए कहा, अभी नहीं लड़के, आज अमावस की रात है। 20 साल पहले मेरा अनुष्ठान अधूरा रह गया था। मुझे तेरे जैसे नागपुत्र के रक्त की बलि चाहिए ताकि मैं अमर हो सकूं। और तेरी मां, वो बेचारी नागिन तो पिछले 2 दशकों से इसी कुएं की पहरे में कैद है, इस उम्मीद में कि एक दिन तू आएगा और उसे इस शाप से मुक्त कराएगा। अरविंद उस काली धुंध में छटपटाने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजारों सांप उसके शरीर से लिपटे हुए हों। तभी वो काला नाग, जो अब तक शांत बैठा था, अचानक बिजली की गति से तांत्रिक की ओर झपटा। तांत्रिक थोड़ा पीछे हटा, लेकिन उसने अपने मंत्रों से नाग पर प्रहार करना शुरू कर दिया। अरविंद ने देखा कि वो नाग, उसकी मां, अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचाने की कोशिश कर रही है। नागिन की फुफकार में एक ऐसी करुण पुकार थी जो सीधे अरविंद के दिल को चीर रही थी। उसे महसूस हुआ कि भले ही उसकी मां का शरीर बदल गया हो, लेकिन उसकी ममता आज भी वैसी ही अटूट है। अरविंद ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और उस तांत्रिक के उस मायाजाल को तोड़ने की कोशिश की। उसने पास ही पड़ी करुणा देवी की दी हुई वो माला याद की जो उसे बचपन में पहनाई गई थी। जैसे ही उसने उस माला का स्मरण किया, उसके भीतर एक अलौकिक ऊर्जा जागृत हुई। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था।
तांत्रिक ने अपनी गदा उठाकर हवा में लहराई और कुएं का पानी उबलने लगा। कुएं के भीतर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, जैसे सैकड़ों रूहें एक साथ रो रही हों। तांत्रिक चिल्लाया, आज की रात इस नागवंश का अंत होगा और मेरा साम्राज्य शुरू होगा। अरविंद ने देखा कि उसकी माँ यानी नागिन लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी है। तांत्रिक उसे मारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अरविंद ने एक भारी पत्थर उठाकर तांत्रिक के सिर पर दे मारा। तांत्रिक लड़खड़ाया और उसी पल अरविंद ने अपनी माँ को बचाने के लिए उस कुएं की ओर छलांग लगा दी। उसे नहीं पता था कि कुएं की गहराई में क्या है, लेकिन उसे बस अपनी माँ को उस तड़प से आज़ाद कराना था। जैसे ही वो पानी के भीतर गिरा, उसे एहसास हुआ कि असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है। जैसे ही अरविंद ने उस खौलते हुए काले कुएं के भीतर छलांग लगाई, समय मानो एक पल के लिए ठहर गया। ऊपर से तांत्रिक की डरावनी हंसी धीरे धीरे फींची पड़ती गई और अरविंद एक अंतहीन अंधेरे में समाता चला गया। पानी का स्पर्श ठंडा नहीं, बल्कि दहकते हुए कोयले जैसा था, जो उसके शरीर की त्वचा को झुलसा रहा था। लेकिन उस शारीरिक पीड़ा से कहीं अधिक गहरा दर्द उसके सीने में था, अपनी माँ को उस लाचार नागिन के रूप में देखने का दर्द। गिरते हुए अरविंद को महसूस हुआ कि वो पानी में नहीं, बल्कि किसी जादुई पोर्टल द्वार के भीतर से गुजर रहा है। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और वो एक विशाल गुफा के फर्श पर जा गया। यहाँ की हवा में एक अजीब सी गंध थी, पुरानी मिट्टी और चंदन के मिश्रण जैसी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो जो दृश्य उसके सामने था उसने उसके होश उड़ा दिए। ये गुफा साधारण नहीं थी। इसकी दीवारों पर हजारों छोटे छोटे नाग नक्काशीदार रूप में बने हुए थे, जिनकी आंखों में असली मणियां चमक रही थीं। गुफा के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का सिंहासन था, जिसे नागों ने अपनी कुंडली से घेर रखा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस गुफा के कोने में वही काला नाग, उसकी माँ, अत्यंत घायल अवस्था में पड़ा था। अरविंद दौड़कर उसके पास पहुंचा और अपना सिर उसकी शीतल देह पर रख दिया। उसके आंसू नागिन की चोटों पर गिर रहे थे। तभी एक चमत्कार हुआ। गुफा की दीवारों से एक दिव्य स्वर गूंजा, पुत्र, शोक मत करो, इस पाताल लोक की भूमि पर केवल सत्यता वास है। अरविंद ने चौंककर चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक वो घायल नागिन धीरे धीरे एक सुनहरी रोशनी में बदलने लगी। धुंध छटी और अरविंद के सामने एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी थी, जिसके माथे पर राजसी मुकुट था और आंखों में ममता का सागर। वो रानी सुमित्रा थीं। अरविंद की जुबान जैसे सिल रही हो। उसने कांपते हुए हाथ से अपनी माँ का आंचल छुआ। सुमित्रा ने उसे गले से लगा लिया और सिसकते हुए कहा, मेरे लाल, 20 साल मैंने इस अंधेरी दुनिया में अपनी पहचान खोकर बिताए हैं। उस तांत्रिक के शाप ने मुझे इस पशु योनि में कैद कर दिया था, लेकिन तेरी निस्वार्थ छलांग ने आज इस मायावी बंधन को कमजोर कर दिया है। अरविंद ने अपनी माँ के चरणों में सिर झुका दिया और पूछा, माँ, अगर आप यहाँ हैं तो वो तांत्रिक बाहर क्या कर रहा है और हम इस शाप को पूरी तरह कैसे खत्म कर सकते हैं? रानी सुमित्रा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अरविंद का हाथ पकड़ा और उसे गुफा के अंतिम छोर पर ले गई, जहां एक जलता हुआ कुंड था। उस कुंड की अग्नि नीले रंग की थी। सुमित्रा ने बताया, बेटा, ये नाग अग्नि है। उस तांत्रिक ने मेरी आत्मा के एक हिस्से को इस अग्नि में बंधक बना रखा है। जब तक ये अग्नि जलती रहेगी, मैं पूरी तरह से मानव रूप में वापस नहीं आ पाऊंगी। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलेगी, मैं फिर से उसी सर्प देह में लौट जाऊंगी। और सबसे भयानक बात यह है कि तांत्रिक अब अपनी शक्तियों को चरम पर ले जाने के लिए उस प्राचीन नागमणि को हासिल करना चाहता है, जो इसी पाताल लोक की गहराई में छिपी है। अगर वो मणि उसके हाथ लग गई तो न केवल मैं, बल्कि पूरा संसार उसके काले जादू के अधीन हो जाएगा। अरविंद की मुट्ठियां फिंच गईं। उसे समझ आ गया था कि उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी माँ को बचाने की नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी बुराई को रोकने की है। तभी गुफा की छत जोर से हिलने लगी, पत्थर गिरने लगे और धूल का गुबार छा गया। तांत्रिक अपनी मायावी शक्तियों के जरिए उस गुप्त मार्ग को खोजते हुए पाताल लोक के द्वार तक पहुंच चुका था। उसकी आवाज़ गुफा की दीवारों से टकराकर लौट रही थी, सुमित्रा, तू अपने बेटे को बचा नहीं पाएगी। आज अमावस्या की रात का अंतिम पहर है। या तो मुझे वो नागमणि सौंप दे या फिर अपने बेटे की बलि अपनी आंखों से देख। अरविंद ने अपनी माँ को पीछे धकेला और ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि तांत्रिक के पीछे पीछे कई परछाइयाँ, प्रेत भी गुफा में दाखिल हो रहे थे। तांत्रिक के हाथ में एक काला खंजर था, जिससे नीली लपटें निकल रही थीं। रानी सुमित्रा ने अरविंद के कान में फुसफुसाकर कहा, पुत्र, इस तांत्रिक को साधारण हथियारों से नहीं मारा जा सकता। इसके प्राण उस नागमणि में बसते हैं, जिसे पाने के लिए ये तड़प रहा है।
तुझे उस मणि तक पहुंचना होगा जो इस गुफा के नीचे बहने वाली अमृत धारा के भीतर सुरक्षित है। मैं इसे यहीं रोकती हूँ, तू जा। अरविंद ने मना किया, पर माँ की आंखों में एक ऐसी आज्ञा थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। तांत्रिक ने अट्टहास करते हुए अपनी गदा हवा में लहराई और एक बिजली का झटका सीधे अरविंद की ओर छोड़ा। सुमित्रा ने बीच में आकर उसे रोका। गुफा के भीतर अब रोशनी और अंधेरे का एक महायुद्ध शुरू हो चुका था। पत्थरों के टकराने की आवाज़ें और तांत्रिक के मंत्रों का शोर वातावरण को भयानक बना रहा था। अरविंद भारी मन से अपनी माँ को मौत के मुंह में छोड़कर उस गहरे जलप्रपात की ओर भागा जहां नागमणि छिपी थी। उसे पता था कि उसके पास समय बहुत कम है, अगर सूरज निकल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे ही अरविंद उस बर्फीले पानी के झरने के पास पहुंचा, उसने देखा कि हजारों छोटे छोटे सांप उस मणि की रक्षा कर रहे थे। वे सांप उसे पहचानते थे, पर उनकी आंखों में एक चेतावनी थी। मणि एक ऊंचे स्तंभ पर रखी थी जिससे दूधिया रोशनी निकल रही थी। अरविंद ने जैसे ही पहला कदम पानी में रखा, उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों की शक्ति गायब हो रही है। वो मणि उसे परख रही थी। क्या वो वाकई उस नागवंश का उत्तराधिकारी है? क्या उसके भीतर वो साहस है जो एक साथ दो दुनियाओं, इंसान और नाग का बोझ उठा सके? तांत्रिक की चीखें और माँ की करुण पुकारें उसके कानों में अभी भी गूंज रही थीं, जो उसे हार न मानने की प्रेरणा दे रही थीं। उसने अपने भीतर की पूरी इच्छा शक्ति को समेटा और उस स्तंभ की ओर रेंगना शुरू किया जहां से पूरी कहानी का रुख पलटने वाला था। अमृत धारा के उस बर्फीले पानी में अरविंद का शरीर शून्य पड़ रहा था, लेकिन उसके इरादे फौलाद की तरह मजबूत थे। जैसे जैसे वो उस ऊंचे स्तंभ की ओर बढ़ रहा था जहां दिव्य नागमणि स्थापित थी, हजारों छोटे छोटे सांपों ने अपना रास्ता छोड़ दिया। वे नाग शायद समझ चुके थे कि आज उनकी रक्षा के लिए स्वयं नागवंश का अंश आया है। स्तंभ के पास पहुंचते ही अरविंद ने देखा कि मणि की रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी आंखें चौंधिया गईं। जैसे ही उसने अपना हाथ मणि की ओर बढ़ाया, अचानक एक अदृश्य दीवार ने उसे पीछे फेंक दिया। वो स्तंभ साधारण पत्थर का नहीं था, बल्कि वो नागवंश के पूर्वजों की इच्छा शक्ति से बना था। एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, रुको। इस मणि को केवल वही छू सकता है जिसका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो और जो दूसरों के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो। क्या तुम अपनी मानवीय पहचान को हमेशा के लिए त्यागने के लिए तैयार हो? अरविंद एक पल के लिए ठटका। मानवीय पहचान त्यागने का मतलब था अपनी सामान्य जिंदगी, अपने गांव के दोस्त और वो सब कुछ जो उसने अब तक जाना था। लेकिन तभी उसके कानों में उसकी मां रानी सुमित्रा की दर्दनाक चीख सुनाई दी, जो ऊपर गुफा में तांत्रिक की काली शक्तियों से लड़ रही थीं। अरविंद की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने दृढ़ स्वर में कहा, यदि मेरी मां की मुक्ति के लिए मुझे अपनी पहचान खोनी पड़े तो मुझे ये स्वीकार है। ये कहते ही उसने अपनी पूरी ताकत से उस अदृश्य दीवार को चीर दिया और मणि को मुट्ठी में भींच लिया। उसी क्षण एक भयानक धमाका हुआ और वो दिव्य रोशनी अरविंद के रोम रोम में समा गई। उसके भीतर एक असीम ऊर्जा का संचार हुआ। उसे महसूस हुआ कि अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, बल्कि उसके पास उन प्राचीन नाग देवताओं की शक्तियां आ गई हैं। इधर ऊपर की गुफा में तांत्रिक ने रानी सुमित्रा को अपनी काली जंजीरों में जकड़ लिया था। तांत्रिक ने अपनी गदा सुमित्रा के सिर पर तानते हुए कहा, तेरा बेटा अब तक मर चुका होगा, उस मणि तक पहुंचना नामुमकिन है, अब तू भी अपनी आखिरी सांसें गिन ले। जैसे ही तांत्रिक ने वार करना चाहा, गुफा का फर्श फट गया और एक सुनहरी रोशनी के गोले के साथ अरविंद बाहर निकला। उसकी आंखों का रंग बदलकर पन्ने जैसा हरा हो गया था और उसके चारों ओर एक अलौकिक सुरक्षा चक्र घूम रहा था। तांत्रिक ये देखकर हक्का बक्का रह गया। ये नामुमकिन है, एक अदना सा इंसान नागमणि को कैसे वश में कर सकता है? तांत्रिक चिल्लाया। अरविंद ने शांति से जवाब दिया, ये इंसान की नहीं, एक बेटे की ममता और नागवंश की विरासत की जीत है। तांत्रिक ने अपनी पूरी काली शक्ति समेटी और हजारों प्रेत आत्माओं को अरविंद की ओर छोड़ दिया। गुफा के भीतर मानो प्रलय आ गई हो। पत्थर के विशाल टुकड़े हवा में तैरने लगे और आग की लपटें दीवारों को चाटने लगीं। लेकिन अरविंद अब बदल चुका था। उसने जैसे ही अपनी मुट्ठी खोली, मणि की किरणों ने उन प्रेतों को पल भर में राख कर दिया। तांत्रिक अब घबरा गया। उसने अपनी आखिरी चाल चली और रानी सुमित्रा के गले पर खंजर रख दिया। पीछे हट जा, वरना तेरी मां का गला अभी काट दूंगा। अरविंद रुका नहीं, बल्कि उसने अपनी आंखों से एक ऐसी सम्मोहक ऊर्जा छोड़ी कि तांत्रिक का हाथ वहीं जम गया। मणि की शक्ति ने तांत्रिक के काले जादू के हर बंधन को काट दिया। सुमित्रा आजाद हो गईं और दौड़कर सुरक्षित स्थान पर चली गईं। अब तांत्रिक और अरविंद आमने सामने थे। तांत्रिक ने अपने असली शैतानी रूप में आकर अपनी लंबाई 10 फुट कर ली और एक भयानक राक्षस जैसा दिखने लगा। उसने अरविंद पर अपनी गदा से प्रहार किया, जिससे पूरी पहाड़ी हिल गई। लेकिन अरविंद ने अपनी फुर्ती और नई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उस वार को खाली कर दिया।
उसने मणि को हवा में उछाला और एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया। देखते ही देखते गुफा की दीवारों पर बने नाग जीवित हो उठे और उन्होंने तांत्रिक के शरीर को जकड़ना शुरू कर दिया। तांत्रिक तड़पने लगा, उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। अरविंद ने चिल्लाकर कहा, तेरा अंत उसी कुएं में होगा जहां से तूने इस पाप की शुरुआत की थी। अरविंद ने मणि की पूरी शक्ति को एक किरण के रूप में केंद्रित किया और तांत्रिक के सीने पर प्रहार किया। तांत्रिक उस प्रहार को झेल नहीं पाया और उड़ता हुआ सीधे उसी गहरे कुएं में जा गिरा जहां से अरविंद नीचे आया था। जैसे ही तांत्रिक पानी में गिरा, कुएं का काला पानी उबलने लगा और एक जोरदार धमाके के साथ वो कुआं हमेशा के लिए बंद हो गया। तांत्रिक का अस्तित्व मिट्टी में मिल गया। गुफा में अचानक एक गहरी शांति छा गई। तांत्रिक के मरते ही हवा में फैली वो भारीपन और बदबू गायब हो गई। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। सूरज की पहली किरण बस कुछ ही पलों में निकलने वाली थी। अरविंद अपनी मां के पास पहुंचा, जो अभी भी अर्धनागिन के रूप में थीं। उनके शरीर से रक्त बह रहा था और उनकी सांसें उखड़ रही थीं। अरविंद ने मणि को उनके घावों पर लगाया, जिससे उनके घाव तो भर गए, लेकिन उनका रूप नहीं बदला। रानी सुमित्रा ने धीरे से कहा, बेटा, तांत्रिक मर गया, पर शाप अभी भी जीवित है। सूरज की किरणें मुझे फिर से उसी देह में ले जाएंगी। तुझे इस मणि को नष्ट करना होगा ताकि ये शक्ति हमेशा के लिए विलीन हो जाए और मैं शांति से मर सकूं। ये सुनकर अरविंद कांप गया। क्या उसे अपनी मां को हमेशा के लिए खोना होगा? क्या इस जीत का अंत इतना दुखद होगा? आंखों में नमी लिए अरविंद ने मणि को अपने हाथों में उठाया और आसमान की ओर देखा, जहां भोर का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। आसमान की ओर देखते हुए अरविंद की आंखों में बेबसी और दृढ़ता का एक अजीब संगम था। क्षितिज पर सूरज की पहली किरण अपनी उपस्थिति दर्ज कराने ही वाली थी। वो सुनहरा प्रकाश, जो पूरी दुनिया के लिए नई उम्मीद लेकर आता है, अरविंद के लिए अपनी मां को खोने का काल बनकर आ रहा था। रानी सुमित्रा का शरीर धीरे धीरे नीली रोशनी में बदलने लगा था, जो इस बात का संकेत था कि उनका मानव रूप फिर से उस सर्प देह में समाने वाला है। सुमित्रा ने कांपते हाथों से अरविंद का चेहरा छुआ और कहा, पुत्र, विलाप मत कर। मैंने तुझे एक नेक इंसान बनते देख लिया। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अब इस मणि को नष्ट कर दे, ताकि ये शक्ति किसी और गलत हाथ में न पड़े और मैं इस शापित जीवन से मुक्त होकर परलोक से धार सकूं। लेकिन अरविंद का हृदय ये मानने को तैयार नहीं था। क्या इतनी बड़ी जंग सिर्फ अपनी मां की मृत्यु देखने के लिए जीती गई थी? क्या न्याय का मतलब सिर्फ अपराधी को सजा देना है, निर्दोष को जीवन देना नहीं? उसने मणि को अपनी छाती से सटा लिया। मणि की धड़कनें उसके अपने दिल की धड़कनों के साथ एकाकार हो रही थी। अचानक उसे उस दिव्य स्वर की याद आई जो पाताल लोक में गूंजा था। क्या तुम अपनी मानवीय पहचान त्यागने के लिए तैयार हो? उसे समझ आ गया कि मुक्ति का रास्ता मृत्यु नहीं, बल्कि एक महान रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन है। अरविंद ने अपनी मां की आंखों में झांका और शांत स्वर में कहा, मां, आप कहीं नहीं जाएंगी। अगर इस शाप को मिटाने के लिए किसी बलि की जरूरत है, तो वो बलि ये मणि नहीं, बल्कि मेरा मनुष्यत्व होगा। इससे पहले कि सुमित्रा कुछ समझ पाती, अरविंद ने मणि को अपने माथे के बीचों बीच यानी आज्ञा चक्र पर स्थापित कर लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और उन पूर्वज नागों का आह्वान किया जिन्होंने सदियों से इस मणि की रक्षा की थी। गुफा के भीतर एक चक्रवात जैसा माहौल बन गया। हवाएं इतनी तेज चलने लगीं कि पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। अरविंद के शरीर से एक सुनहरी और हरी रोशनी फूटने लगी, जो सीधे रानी सुमित्रा के शरीर में समाने लगी। ये कोई साधारण जादू नहीं था। अरविंद अपनी जीवन ऊर्जा और अपनी मानव आत्मा का एक हिस्सा अपनी मां को दे रहा था, ताकि उनके भीतर का वो विशैला नाग अर्क हमेशा के लिए जलकर भस्म हो जाए। सुमित्रा चीख थी, नहीं अरविंद, रुक जा, तू अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। लेकिन अरविंद एक गहरे ध्यान में जा चुका था। उसके शरीर की त्वचा पर धीरे धीरे सुनहरे शल्क उभरने लगे, लेकिन उसका चेहरा अभी भी वही मासूम और प्यारा अरविंद का ही था। मणि की शक्ति ने रानी सुमित्रा के भीतर छिपे उस तांत्रिक के अंतिम सूक्ष्म प्रभाव को भी जड़ से उखाड़ फेंका। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने गुफा के मुहाने को छुआ, एक चमत्कार हुआ। रानी सुमित्रा का रूप पूरी तरह से स्थिर हो गया। वे अब एक नागिन नहीं, बल्कि अपनी पूरी राजसी गरिमा के साथ एक मानव रानी के रूप में खड़ी थीं। उनके बाल, उनकी त्वचा और उनकी आंखें फिर से वैसी ही हो गई थीं जैसी 20 साल पहले थीं। लेकिन इस चमत्कार की कीमत भारी थी। अरविंद जमीन पर निढाल होकर गिर पड़ा। उसका शरीर अब पूरी तरह से इंसान नहीं रहा था। उसके पैरों की जगह एक लंबी सुनहरी पूंछ ने ले ली थी और उसकी आंखों की पुतलियां नागों जैसी हो गई थीं। उसने अपनी मां को बचाने के लिए खुद को एक इच्छाधारी नाग के रूप में बदल लिया था। वो अब न तो पूरी तरह से इंसान था और न ही पूरी तरह से जानवर। वो दोनों दुनियाओं के बीच का एक सेतु बन गया था। सुमित्रा ने दौड़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। उनकी आंखों से बहते आंसू अरविंद के चेहरे पर गिर रहे थे। तूने ये क्या किया मेरे बच्चे? तूने अपनी पूरी
जिंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी। सुमित्रा की आवाज में ममता का करुण क्रंदन था। अरविंद ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी मां के हाथों को चूमा। उसकी आवाज अब थोड़ी भारी और गूंजती हुई थी। मां, आपने मुझे जन्म देने के लिए अपनी खुशियां छोड़ी थीं। क्या मैं आपको एक जीवन भी नहीं दे सकता? अब आप आजाद हैं। अब आप वापस अपनी रियासत जा सकती हैं, अपना खोया हुआ सम्मान पा सकती हैं। सुमित्रा ने उसे कसकर गले लगा लिया। तभी गुफा के भीतर उन रक्षक नागों का झुंड फिर से प्रकट हुआ। उनके साथ वही दिव्य काला नाग भी था जिसने अरविंद को रास्ता दिखाया था। उन नागों ने अपना फन झुकाकर अरविंद को सलाम किया। वे अब अरविंद को अपना नया राजा और रक्षक मान चुके थे। गुफा के बाहर की दुनिया बदल रही थी। तांत्रिक के मरते ही जंगल का वो डरावनापन खत्म हो गया था। पक्षी चहचहा रहे थे और गांव की ओर से मंदिरों की घंटियां सुनाई दे रही थीं। लेकिन अरविंद जानता था कि वो अब उस गांव में वापस नहीं जा सकता जहां उसने अपना बचपन बिताया था। उसकी जगह अब इन जंगलों और पाताल लोक की गहराइयों में थी जहां उसे उस दिव्य नागमणि की रक्षा करनी थी। उसने अपनी मां से कहा, मां, आपको जाना होगा। राजा साहब और आपकी प्रजा आपका इंतजार कर रही है। मैं यही रहूंगा, इस वन का प्रहरी बनकर। जब भी आप इस कुएं के पास आएंगी, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। रानी सुमित्रा का दिल टूट रहा था, पर वे जानती थीं कि नियति ने अपना फैसला सुना दिया है। सुमित्रा ने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गईं। उन्होंने अपने पुत्र के माथे पर तिलक लगाया और उसे आशीर्वाद दिया। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकलीं, पूरा जंगल रोशनी से नहा गया। अरविंद ने उन्हें ओझल होते देखा और फिर धीरे धीरे उस अंधेरी लेकिन पवित्र गुफा की गहराइयों में समा गया। अब वो केवल अरविंद नहीं था, वो नागवंश का संरक्षक नागेश्वर बन चुका था। कहानी का ये मोड़ दुखद तो था, लेकिन इसमें एक महान विजय छिपी थी, ममता की जीत और पुत्र के धर्म की पराकाष्ठा। लेकिन क्या रानी सुमित्रा राजमहल में जाकर अपना हक पा सकेंगी? क्या वो दुष्ट दूसरी रानी उनका स्वागत करेगी या फिर कोई नई साजिश रची जाएगी? जैसे ही रानी सुमित्रा ने उस अभिशप्त जंगल की सीमा को पार किया, सूरज की सुनहरी किरणें उनके चेहरे पर किसी दिव्य वरदान की तरह पड़ रही थीं। 20 वर्षों का लंबा वनवास, वो दर्दनाक नागिन की देह और अपने पुत्र से बिछड़ने का गम, सब कुछ एक पल के लिए पीछे छूट गया था। लेकिन उनके सामने अब एक और बड़ी चुनौती थी, अपनी खोई हुई पहचान और अपना राजपाट वापस पाना। वे धीरे धीरे अपने पुराने महल की ओर बढ़ने लगी। महल के कंगूरे अब भी वैसे ही ऊंचे थे, लेकिन वहां की हवाओं में अब वो अपनापन नहीं था। पहरेदारों ने जब एक धूल से सनी, फटे राजसी वस्त्रों वाली स्त्री को आते देखा तो उन्होंने रास्ता रोक लिया। सुमित्रा ने शांत स्वर में कहा, अपने राजा से कहो कि उनकी पहली पत्नी रानी सुमित्रा वापस आ गई है। ये खबर महल के भीतर बिजली की तरह फैल गई। दूसरी रानी, जिसका नाम मायावती था, अपने कमरे में सजी धजी बैठी थी। जैसे ही उसने सुमित्रा का नाम सुना, उसके हाथ से शराब का प्याला छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने सोचा था कि वो तांत्रिक सुमित्रा और उसके बेटे का अंत कर चुका होगा। मायावती ने तुरंत राजा को भड़काना शुरू किया। महाराज, वो कोई ढोंगी औरत है। आपकी रानी तो बरसों पहले मर चुकी है, या शायद वो नागिन बनकर कहीं भटक रही होगी। ये कोई मायावी चाल है। राजा, जो 20 सालों से ग्लानि और शोक में डूबे हुए थे, असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सुमित्रा को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। सुमित्रा जब भीतर दाखिल हुईं तो उनकी आंखों का तेज देखकर पूरी सभा सन्न रह गई। राजा अपनी गद्दी से खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे, पर दिमाग में मायावती के बोए हुए संदेह के बीज। उन्होंने पूछा, अगर तुम सुमित्रा हो तो तुम इतने वर्षों तक कहाँ थीं, और वो नागिन कौन थी जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा था? सुमित्रा ने निडर होकर जवाब दिया, महाराज, वो नागिन मैं ही थी। मुझे आपके ही महल में मौजूद शत्रुओं ने शापित किया था। मायावती जोर से हंसी। कैसी बकवास है, कोई इंसान नागिन कैसे बन सकता है? ये जरूर उस तांत्रिक की कोई शिष्या है जो हमें लूटने आई है। ठीक उसी पल महल के बाहर आसमान काला पड़ गया। ठंडी हवाएं चलने लगीं और अचानक महल के आंगन में एक विशालकाय सुनहरा नाग प्रकट हुआ। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन वो नाग किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। वो सीधे दरबार के द्वार पर आकर खड़ा हो गया और देखते ही देखते वो एक अर्ध मानव रूप में बदल गया। ये अरविंद था। उसकी आंखों से निकलने वाली दिव्य रोशनी ने पूरे दरबार को आलोकित कर दिया। अरविंद ने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, न्याय का समय आ गया है। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन पाखंड को उजागर करना जरूरी है। अरविंद ने अपने हाथ में पकड़ी हुई उस नागमणि को हवा में लहराया। मणि से एक नीली रोशनी निकली और सीधे मायावती की आंखों में समा गई। मायावती पागलों की तरह चीखने लगी और उसका असली चेहरा सबके सामने आने लगा। मणि के प्रभाव से उसके भीतर छिपे हुए वो सारे काले मंत्र बाहर आने लगे जो उसने तांत्रिक के साथ मिलकर किए थे। उसने डर के मारे सब कुछ उगल दिया। कैसे उसने सुमित्रा के खाने में जहर मिलाया,
कैसे तांत्रिक से मिलकर राजा को गुमराह किया और कैसे उसने अरविंद को मारने की कोशिश की। राजा ये सब सुनकर क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने तुरंत सैनिकों को मायावती को काल कोठरी में डालने का आदेश दिया। राजा सुमित्रा के चरणों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे, लेकिन सुमित्रा की आंखें अपने पुत्र अरविंद को ढूंढ रही थीं। अरविंद अब पूरी तरह से इंसान नहीं था, उसका रूप अलौकिक था। सुमित्रा ने उसे गले लगाना चाहा, पर अरविंद पीछे हट गया। उसने कहा, माँ, मेरा काम पूरा हुआ, मैंने आपको आपका सम्मान दिला दिया, लेकिन अब मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं रह सकता। मेरा शरीर अब नागवंश की विरासत का हिस्सा है और मुझे वापस उन जंगलों की रक्षा के लिए जाना होगा। राजा ने मिन्नतें की कि उनका बेटा राजकुमार बनकर रहे, लेकिन अरविंद ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। उसने कहा, पिताजी, राजमहल की दीवारों में वो सुकून नहीं है जो उन पावन जंगलों और महादेव की शरण में है। मैं वहीं से आपकी और इस प्रजा की रक्षा करूंगा। सुमित्रा की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे जानती थीं कि उनका बेटा अब एक साधारण मनुष्य से कहीं ऊपर उठ चुका है। वो एक रक्षक बन गया था। अरविंद ने अपनी मां को आखिरी बार प्रणाम किया और धीरे धीरे धुंध में ओझल हो गया। कहते हैं कि आज भी उस पुराने कुएं और घने जंगल के पास जो कोई भी सच्चे दिल से मदद मांगता है, उसे एक सुनहरा नाग रास्ता दिखाता है। रानी सुमित्रा ने राजा के साथ मिलकर वर्षों तक प्रजा की सेवा की, लेकिन उनका मन हमेशा उसी जंगल की ओर लगा रहता था जहां उनका लाल नागेश्वर बनकर पहरा दे रहा था। इंसान और नाग के बीच के उस अटूट प्रेम और बलिदान की ये गाथा आज भी हवाओं में गूंजती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक माँ की ममता और एक पुत्र के निस्वार्थ प्रेम के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। तांत्रिक का अंत हो गया, मायावती को उसके कर्मों का फल मिला और अरविंद ने खुद को खोकर अपनी माँ को एक नया जीवन दिया। यही नियति का न्याय था और यही उस नागपुत्र का अंतिम सत्य था।